तुमको विवाह करने को पसंद कि नहीं? ठीक अच्छे करने को पड़ो कहीं मनु कहते किए कहते मनु इवन महाभारत भी लिखा जाए जदि तुम विवाह करिबो नहीं ताहले तुम पाए स्वर्ग द्वार खोला नुह बंद नरक को जीव। विवाह एक सामाजिक बंधन है कि नहीं? विवाह गोटे कौन रे सामाजिक बंधन प्राय प्रत्येक समाज रे लोक माने कौन करती रे विवाह करते है कि नहीं? समाज गठन और विकास पाई विवाह नितांत आवश्यक। समाज को विकास करबा पाई हाँ जा समाज को विकास करबा पाई आउ गठन निमित्त कौन दरकार हमको विवाह करबा को दरकार। आउ कोथि पे विवाह करबा यौन प्रवृत्ति को नियंत्रित करबा पाई ओ सुंदर स्वास्थ्य बा सुंदर जीवन गठन करबा पाई सुंदर समाज गठन करबा पाई हमको विवाह करबा को हेबो। क्लियर हैला? एठे दीटा कथा कहिछि विवाह हमें कोथि पे करबा। प्रथम कथा से कही कि आमको विवाह करबा एथि पई कि आमको समाज गठन करिवार अछि और समाज को विकास करिवार अछि। ए तुम लॉन्ग क्वेश्चन लिख रे समाज को गठन करिवार अछि और कोन करिवार अछि समाज को विकास करिवार अछि जोथि पे हमें कोन करबा विवाह करबा। आ गोटे कार्य देछि कि जो यौन प्रवृत्ति जो रहिछि ताको हमें नियंत्रित करी गोटे सुस्थ समाज गठन करबा से विवाह करबा बोली कहगला। बुझेला कि नहीं ना बुझी पारलनी? ठीक अच्छे। पुरुष और स्त्री विवाह बंधन रे बांधी होई परिवार सृष्टि करिथांती तेणु यथार्थ रे कहा जाय पारे कि जो वैवाहिक जीवन जोठारे वैवाहिक जीवन अच्छी सेठारे परिवार सृष्टि होबा नहीं कहीं विवाह प्रक्रिया रे पुरुष और स्त्री कौन करथांती एक वैवाहिक जीवन रे बांधी ही जाती आ जोठारे परिवार सॉरी जोठारे वैवाहिक जीवन अच्छी सेठारे कौन होता है रे परिवार सृष्टि होता है। तेणु विवाह भली एक गुरुत्वपूर्ण सामाजिक अनुष्ठान जहाँ बिना समाज बा जहाँ बिना परिवार केबे भी गठन करा जाय परिबो विवाह निहाती भाव में करबा आवश्यक। बुझाला कि नहीं? विवाह बिना कौन गठन संभव नुहे परिवार गठन हो पारिबो नहीं बा समाज गठन हो पारिबो। समाज तथा परिवार को गठन करबा निमित्त हमको कौन करबा को हेबो रे विवाह करबा को हेबो। क्लियर हैला? एठे कौन कहते पुणी परिवार भित्ति हेउची विवाह अर्थात परिवार गठन करबा पाई हेले हमको कौन करबा को हेबो विवाह करबा को हेबो। गोटे निर्धारित उपाय रे पुरुष आउ नारी मध्य जो सामाजिक बंधन सृष्टि हुए ताको तो विवाह कहते ना। विवाह कौन एक निर्धारित उपाय रे पुरुष आउ नारी मध्य जो सामाजिक बंधन सृष्टि हुए ताको कौन बोली कह जाए विवाह। सबु समाज रे समान प्रकार विवाह प्रचलित नुह। हाँ विवाह हेउची गोटे सामाजिक बंधन हैला जोठारे नारी और पुरुष कौन होइथांती एक हो जाइथांती ताको विवाह बोली कह जाए। विवाह रे जणे पुरुष आउ जणे नारी को स्वामी एवं स्त्री भाव रे एकाठी रहिबार अधिकार मिले। जदि विवाह करिवो ताहले जणे पुरुष हैला आउ जणे स्त्री को हाँ कि नहीं बा नारी को स्वामी आउ पुरुष भाव रे एकाठी रहिबार अधिकार मिले। फल सेमानकर मिलन बा सहवास्थान रे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होइथिबारु तांकर जन्मित संतान मानक आम वैध संतान बोली कहू। विवाह गला परे जतेबेले स्वामी और स्त्री मानकर कौन हुए रे संतान प्राप्त हुए हैला से माने मिलीमिशिक रहिबा फल रे जतेबेले सेमानकर संतान प्राप्त होउची सेही संतान को आमे कौन बोली कहूचे वैध संतान। बुझेला कि नहीं? काहे कि कारण ताको समाज स्वीकृत देछि। बुझेला कि नहीं? देखो विवाह शब्द को जदि आमे देखिबा ताले विवाह शब्द टी केतरी शब्द रा आसीची दुईटी बी प्लस बाह हैला बी प्लस बाह शब्द रो उत्पन्न होईची जार अर्थ कोन बर घर को कन्या को घेनी जीवा। बर घर को कन्या को घेनी जीवा कन्या को का घर को नउचंती बर घर को नउचंती तो विवाह रो अर्थ ही होची बर घर को कन्या को घेनी जीवा। हां कि नहीं? हिंदू माने मध्य विवाह को एक संस्कार रूपे विवेचना करिथांती। हिंदू समाज रे विवाह एक कोन रे संस्कार मला पर जंती श्राद्ध हुए श्राद्ध होची गोटे जंती संस्कार सेंती विवाह मध्य गोटे कोन संस्कार बोली मानंती। सेमानकर निमित्त विवाह एक धार्मिक
प्रयोजनीयता ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ? ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ମହିଳା ହଉ ବା ପୁରୁଷ ହଉ, ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀର ସାମାଜିକ ହେଲା, ଶାରୀରିକ ହେଲା, ମାନସିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ? ବିବାହ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷ ହଉ ବା ନାରୀ ହଉ, ସେମାନେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବା ନୈତିକ ସ୍ତରରେ ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ ହେଲା। ତେଣୁ ବିବାହ ଶବ୍ଦଟି ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଆମେ କହିବା, ବି ପ୍ଲସ୍ ବାହାରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ବର ଘରକୁ କନ୍ୟାକୁ ଘେରିଯିବା। ବିବାହକୁ ନେଇକିନା କ'ଣ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଚ୍.ଏମ୍. ଜନସନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ କି ବିବାହ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ। ହଁ କି ନାଇଁ? ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ନା ନାଇଁ? ବିବାହଟା କ'ଣ ରେ? ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମିଳିମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ ସମାଜ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମୁଦାୟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନ ହରାଇ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ଜନକ ଜନନୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି ସମାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ କି ସେମାନେ ମିଳିମିଶିକି ରହିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମିଳିମିଶିକି ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହବ ରେ? ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜାତ, ଆଉ ସେଇ ସନ୍ତାନର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ପିତାମାତାଙ୍କର, ଯାହାକି ଏଠାରେ କିଏ କହିଲେ? ଏଚ୍.ଏମ୍. ଜନସନ୍ କହିଲେ। ଏଠି ବୁଝେଇଲା କି ନାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝ। ସେମିତି ଆର୍.ଏଚ୍. ଲୋଇ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ସମାଜ ଅନୁମୋଦିତ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧନକୁ ବିବାହ କୁହାଯାଏ। ସମାଜ ତମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି, ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ସମାଜ କ'ଣ କରିଛି? ତମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି, ଯୋଉଠାରେ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ରେ? ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାନ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ନା କି ମାସେ 2 ମାସ ପାଇଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାନ୍ତି ତାକୁ ବିବାହ କୁହାଯାଏ ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? ଆର୍.ଏଚ୍. ଲୋଇ କହିଲେ। ସେମିତି ମାଲିନୋସ୍କି ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ବିବାହ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ଏବଂ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଡେଫିନେସନ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିଥ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁଡାଏ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଗୁଡାଏ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଏଇ 3ଟି ମତକୁ ମନେ ରଖିଥ। ଶୁଣ, ବିବାହର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ବିବାହ କରୁ, ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡାକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି, ବିବାହ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୌନ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା। ବିବାହ ବିହୀନ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କହିଛି କି ବିବାହ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ରେ? ଯୌନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଉ ଥାଉଛି ତାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରାଯାଇ ପାରୁଛି, ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ବିବାହ ବିନା ଯୋଉ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ତାହା ସମାଜ ତମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ତମର ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ରହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ବିବାହ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ରେ? ଯୌନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚରିତାର୍ଥ ହବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଡିଜାୟାର ଥାଉଛି, ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ ଥାଉଛି, ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଏଥିରେ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଠିକ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମନୁଷ୍ୟର ଯୌନ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ବିବାହ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉ ଥାଉଛି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ଭାବ ବିବାହ କରାଯାଇ ନଥାନ୍ତା, ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନଥାନ୍ତେ ବା ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ରେ? କ'ଣ ହେଇନଥାନ୍ତା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସମାଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଇନଥାନ୍ତା, ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା? 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଜାୟାର ଅଛି, ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ? ଇଚ୍ଛା ତ ଥିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଯଦି ଏକ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକାଂଶ ସମୟରେ ଇଏ କ'ଣ ହବ ରେ? ବ୍ୟଭିଚାରର ରୂପ ନେଇପାରେ। ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି ବା ଅନେକ ସମୟରେ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବି ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ବି ଉପୁଜିବ, ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ଫ୍ରିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏକ ବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଜାୟାର ଯୋଉ ଥାଉଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥାଉଛି, ସେଇ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହବ ବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିବାହ କର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ଯଦି ସେମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା
तांकर आत्मसंतोष लाभ करेंगे ना नाई आउ समाज रे व्यभिचार जो भ्रष्टाचार एगुड़ा व्यापीब कि नाई ना कारण दी जन जो डिजायर था से डिजायर तो फुलफिल हो गला तेणु समाज रे से प्रकार व्यभिचार हेब ना बा भ्रष्टाचार हेब गोटे श्रृंखलित तो समाज गठन करा जाय परिबो विवाह माध्यम ठीक है तापर कौन कहछि जदि ओ एहा को मुख्य अग्राधिकार दिया जायछि विवाह को कौन करा जायछि रे हिंदू धर्मशास्त्र अनुसार मुख्य स्थान दिया जायछि गौण स्थान दिया जायछि बुझला कि नहीं को शास्त्र अनुसार हिंदू शास्त्र अनुसार कहीं वंश विस्तार विवाहर अनेक मुख्य उद्देश्य आमे जानिले किंतु समाज और मनुष्य परस्पर परिपूरक मनुष्य व्यतिरेक समाजर स्थिति न थाए आमे जदि विवाह जदि करिबा नाही ताहेले एई समाज गठन करिबा संभव नुह काहे कि आमे जानिचे समाज कोठु तयारी होउची केते गुडे परिवार रो समष्टि को आमे समाज बोली कहले केते गुडे परिवार रो समष्टि को आमे गां बोली कहउचे हां कि नै केते गुडे गां रो समष्टि को आमे गुडे समाज बोली कहबा बुझौचे कि नै तेनु समाज रहिबा पाई हेले बा समाज तिष्ठि रहिबा पाई हेले हमु कोन बोली कोन करिबा को हेबो विवाह करिबा को बिना विवाह रे केबे भी परिवार गठन संभव नुह कि समाज मध्य गठन संभव बुझले कि नहीं जते बेला हमें विवाह करिबा तो हमर वंश वृद्धि हेबा द्वारा कोन होबरे समाज तयारी करा जाय सॉरी परिवार सृष्टि हेबो विवाह कले कोन हेबो वंश वृद्धि हेबो जते बेला वंश वृद्धि होउची से समय हमर परिवार तिष्ठि रहइबो आ परिवार तिष्ठि रहइबा सहित समाज मध्य तिष्ठि रहइबो बुझला कि नहीं महाभारत कथा जदि आलोचना करिबा महाभारत रे उल्लेख रहिछि जे पुत्रहीन पितामाता पई स्वर्ग द्वार बंद जो माने पुत्रहीन पुत्र संतान जन्म करिवे नाही पुत्र संतान को जो पितामाता जन्म करते नाही सेमानक पई स्वर्ग द्वार कोन बंद होई जिवो बोली कहा जाय बुझौछि ना नहीं सेमती मनु जे थिले जे कि मनुस्मृति लिखिथिले मनु कहती पुत्र संतान जन्म करी वंश रक्षा करने विवाहर मुख्य लक्ष्य तेणु मनु कहले कि आमको विवाह एथिपाई करिवार अछि कि आमको संतान जन्म करिवार अछि संतान जन्म करी कि आमको वंश रक्षा करबा पई हेले कोन करिया हेबो विवाह करबा को हेबो क्लियर होला कि देखो सेमते आउ कोथि पे हम विवाह करबा विवाह एक सामाजिक अनुष्ठान हेतबारु संतान संतति गण पितामाता द्वारा सामाजिक सुरक्षा पाई थांती देखो आउ गोटे काम होची विवाह जते बेले आमे कले बुझले कि नहीं नो डाउट विवाह कला परे स्वामी आ स्त्री सहवास स्थान करिवे मिलिमिशि के रहिबे हां कि नहीं तांकर औरसरु कोन जन्म हबो छुआ जन्म हबो कि नहीं रे सेई छुआ जे जन्म हेची विवाह परे बुझले कि नहीं सेई छुआ कोन हबो समाज द्वारा सुरक्षित रहिबो यार अर्थ कोन जदि विवाह गला परे कोनोसी छुआ जदि जन्म हेउची आ तांकर पिता आ माता जदि अछंती ताहले सेही क्षेत्र रे समाज ताकू आंगुली उठेबो नाही कि ये होची तार छुआ बोली समस्त जानिचंती तेणु से केबे भी आंगुली उठेकी ताकू प्रश्न करिवो जदि भाबी नियो जदि तांकर पिता न थांते आ से जन्म हेई थांता बुझेला कि नहीं तो सेही क्षेत्र रे समाज ता ऊपर आंगुली उठेई थांता सेथिपाई एठार संतान मानकर सुरक्षा पाई आमको विवाह करने को बुझेला कि नहीं यह द्वारा पितामाता दायित्व मध्य बढ़िबो जेहेतु संतान जन्म है तांको केमिति लालन पालन करवा से भविष्य केमिति उन्नत हम से कथा हम चिंता करवा ना नहीं परस्पर प्रति स्नेह ममता बढ़िबो सुखमय जीवन हेबो तमरो परोक्षरे संतान मानक द्वारा सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हेबा सह एक सुस्थ समाज गठन करने संभव हेब तेणु आम जानले विवाह कले जिते संतान संतति जन्म होची सेमाने जिते विवाह करुचे विवाह कला पर संतान संतति जन्म है से एक वैध संतान भाव में परिगणित था समाज से उपरकू केवल आंगुली उठे प्रश्न करे ना बुझल कि सेमती आउ कौन करा जाए विवाह द्वारा आउ कौन होता है विवाह आउ कौन उद्देश्य रही कार्य रही देख एटा आम 3 नंबर उद्देश्य कह विवाह मध्य केते गुडे अर्थनैतिक उद्देश्य बा कार्य पाई करा जाय थाए है कि नहीं सपोजली भाविन एबे हमर परिवार रे आमे 3 जण अछु केते जण अछु 3 जण आ मु ठीक अछि बाबा आ माँ कोन हेलेनी से माने वृद्धा हो गलेनी तो से माने काम पारिबे कि ना हेले काम किए करबो मु एका जण करबे है कि नहीं
तेणु मु भावी कि मुझे विवाह करी आउ जड़े जिते आसो हाँ कि नहीं हुए तो आमर कम जोटा मो उपर जो बर्डन हो जाऊला बोझ जो हो जाऊला से कमटा डिवाइड हो दुई जन करू ना पूर्वर बापा माँ करुले कम हाँ कि नहीं जो वृद्ध हेले से तो करें तेणु सबू दायित्व मु ना पड़ो हाँ कि नहीं किंतु मुझे जड़े से दी जन करुले मुझे जड़े एका करी तेणु मत भाविली कि मु विवाह कले कौन हम कम गुड़ाक सहज हो पार से श्रम बंटन विवाह करने को हुए बुझाला कि नहीं विवाह करने फल कौन हम रे श्रम बंटन हम कम गुड़ाक भाग भाग हो अर्थनैतिक क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही परिवार तुम अर्थनैतिक उन्नति करने चाहूच ताहले कौन कर विवाह कर श्रम बंटन हम कम गुड़िक बांटी हो ठीक अच्छे एस्किमो मानकर समाज रे जो माने एस्किमो समाज लोक माने अछंती हैला से माने पुरुष माने शिकार रु मांस प्रस्तुत करबा और स्त्री माने चमड़ा संग्रह करबा काम रे नियोजित होइथांती जोटा के एतर उदाहरण देछि एस्किमो समाज रे जो माने थांती से माने शिकार करिया पय जिवे कोदि पय जिवे शिकार करिया पय जिवे आ शिकार करिकि से माने मांस आनले कि कोनोसी पशु आनिले कि कोनोसी जीव हत्या करिकि जते बेले आनिले हैला मांस तो सेतु खाइबे किंतु से जो चमड़ा गुड़ाक संग्रह करबा सेठु बाहर करबा एटा दायित्व कार स्त्री मानकर बुझेला कि नहीं फल परिवार मध्य अर्थनैतिक सहयोग हेतु श्रृंखला प्रतिष्ठित होता है हाँ कि नहीं भाविनिय तुम बाबा कौन कले माछ धरवाई जाइछंती कौन करने जाइछंती माछ धरवाई जाइछंती माछ धरवाई जाइकी माछ धोईकी आनीदेले आउ घरे रखीदेले आउ कहबे कि तमे टिके एटा रोषे कर दियो बुझेला कि नहीं माँ हैला कि परिवार कौन सदस्य माने भाविन से माने रोषे कले एबे बाबा विरक्ति हबे ना नहीं विरक्ति हबे से रांधिबे पुणी थरे से माने समस्त को खाइबा को देबे तो बाबा स्वाभाविक भाव विरक्ति हो जदि माँ थांते आउ से रोषे कर दियांते आउ बाबा खाइला बेले बसिक सुंदर भाव खाते ना केते मन खुशी से भी खाते पुझो को भी दियंते परिवार खुशी रे भरी जाता ना नहीं बुझे ना नहीं से श्रम विभाजन हुए क्या माध्यम रे विवाह सेमती आउ एक उद्देश्य कौन हो पारे आउ एक उद्देश्य व कार्य कौन हो पारे विवाह हेतु धार्मिक कार्य संपादित हुए हाँ कि नहीं कौ कार्य धार्मिक कार्य हिंदू शास्त्र अनुजाई है चिराचरित जो पद्धति रही हिंदू शास्त्र अनुजाई जो पद्धति मान रही पितृपुरुष को श्राद्ध देवा पिंडदान इत्यादि तुमको विवाह करने को हेब पितृपुरुष को तुम पिंडदान कर बुझेला कि नहीं बा श्राद्ध देव आदि कार्य करने तुम कौन करा पड़ो विवाह करने को हेब बुझेला कि नहीं बिना विवाह रे यज्ञ सफल हेब यह व्यतीत अनेक धर्मानुष्ठान रे धार्मिक कार्य संपादन करने विवाह आवश्यक पड़ी थाए नचेत सामाजिक पदमर्यादा रे बाद पड़ा को हेब तेणु धार्मिक कार्य संपादन करने तुमको कौन करे विवाह करने को हेब यदि बुझेला एगुड़ाक विवाहर कार्य गुड़ाक आम आलोचना करुचे ठीक अच्छे सेमती आउ कौन हेब आउ कौन कार्य हो पारे विवाह एभली एक सामाजिक अनुष्ठान जहाँ द्वारा दुईटी परिवार जोड़ी हेबे हाँ कि नहीं यह विवाह माध्यम कौन संभव हम दुईटी परिवार जोड़ी हो पार दुईटी परिवार संपर्क स्थापन संभव हुए क्या माध्यम विवाह माध्यम हाँ कि नहीं यह केवल जे जड़े पुरुष आ जड़े नारी मध्य सीमित रुहे नहीं या द्वारा कौन होता है समाज रे जो सामाजिक क्षेत्र में समाज संप्रसारण निमित्त विवाह एकांत आवश्यक दुईटी परिवार को जोड़िबा पाई विवाह करने को हेब ये भी गोटे कार्य हाँ कि नहीं दीटा परिवार को जोड़िबा पाई हमको कौन करा विवाह करने को हेब एगुड़ा सब विवाहर कार्य ठीक अच्छे।